दुनिया की सबसे निडर खोजकर्ताओं में से एक हेलेना ब्लावत्स्की। ब्लावत्स्की का मानना था कि जिसे हम अंधविश्वास कहते हैं वह अक्सर किसी भूले हुए विज्ञान की परछाई होता है। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे वैज्ञानिक, एक ऐसे रिसर्चर के बारे में बताने जा रहा हूँ जिन्होंने लहसुन के ऊपर बहुत बड़ा रिसर्च किया है और उन्होंने हमें सिखाया कि प्रकृति अपने खजानों को स्वर्ग में नहीं छिपाती बल्कि उन्हें सरलतम रूपों में रखती है। और गार्लिक या लहसुन ऐसा खजाना है, एक ऐसी फ्रिक्वेंसी है जो मानव शरीर के सबसे निकटतम है और मानव शरीर पर सबसे ज्यादा इफेक्ट करती है। तो आज इस सेगमेंट में हेलेना ब्लावत्स्की के रिसर्च के बारे में बात करेंगे और जिससे आपको कुछ ऐसे फैक्ट्स चलेंगे जो वास्तव में आपके जीवन में बहुत ही सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। दोस्तों, एक साधारण सी दिखने वाली चीज जो हर समय आपके घर के किचन में पड़ी रहती है और जिसका इस्तेमाल आप अपने खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए करते हैं, अगर मैं आपसे कहूँ कि वही चीज आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। सुख, समृद्धि, सुरक्षा, इन तीनों चीजों को यह एक साधारण सी चीज देने में सक्षम है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उस छोटे से लहसुन के बारे में जो आपकी रसोई में चुपचाप पड़ा रहता है। शायद आप नहीं जानते होंगे, लेकिन गार्लिक अपने आप में बहुत ही अद्भुत शक्ति को छिपाए रहता है और वह शक्तियाँ आपकी आंतरिक ऊर्जा को जगाकर आपको अदृश्य खतरों से बचा सकती हैं, यहाँ तक कि आपकी ऑरा को पूरी तरह से क्लीन कर सकती है। और आज हम इस सेगमेंट में इन्हीं रहस्य को उजागर करने वाले हैं कि आप अपने परिवार को कैसे सुरक्षा दे सकते हैं और कैसे अपने जीवन में सुख समृद्धि को बढ़ा सकते हैं। मैं आकाश शर्मा और आपका स्वागत करता हूँ ब्लावत्सूत्रा पर। याद रखिए, रहस्य वही छुपे होते हैं जहाँ हम रोज नजर डालते हैं लेकिन गहराई से देखना भूल जाते हैं। आप जानते हैं, प्रकृति के हर मैटर में यानी पदार्थ में वाइब्रेशन होता है और वाइब्रेशन ही वास्तविकता को आकार देता है। गार्लिक की तीखी सुगंध जो इतनी तेज होती है कि हवा में लंबे समय तक बनी रह सकती है, यह केवल बायोलॉजिकल संयोग नहीं है बल्कि यह एक डिक्लेरेशन है कि जहां लहसुन की तीखी सुगंध फैलती जाएगी वो स्थान अद्भुत तरीके से सुरक्षित हो जाएगा। यहाँ तक कि इस बात को वैज्ञानिक रिसर्च भी प्रूव कर चुके हैं कि मानव शरीर ठोस नहीं बल्कि ऊर्जाओं का एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। डर, क्रोध, निराशा, ये केवल भावनाएं नहीं, ये वे शक्तियां हैं जो सूक्ष्म क्षेत्र में दरार बना देती हैं और जब ये दरारें बन जाती हैं तो अंधकार और नेगेटिव शक्तियां प्रवेश करने लगती हैं। इस फैक्ट्स को दुनिया के हर व्यक्ति ने कभी न कभी जरूर महसूस किया होगा। कल्पना कीजिए, आप किसी वातावरण में प्रवेश करते हैं और किसी व्यक्ति से मिलते हैं। अचानक बिना किसी कारण के आपकी सांसें भारी हो जाती है, मानो आपके सीने को कोई दबा रहा हो। यहाँ आपको उस व्यक्ति की प्रेजेंस, उपस्थिति अजीब तरह से आपको कमजोर बना देती है। ये संयोग नहीं है, यह आपके परतदार अस्तित्व की अदृश्य लड़ाइयाँ हैं। तो यहाँ सवाल उठता है, अगर हम इतने कमजोर हैं तो हमारी रक्षा कौन करता है? ब्लावत्स्की ने अपनी रचनाओं में अक्सर इस बात पर जोर दिया है कि हमारे आसपास हर समय बहुत से मैटर ऊर्जाओं के रूप में उपस्थित रहते हैं और उन ऊर्जाओं को सिर्फ प्राकृतिक चीजें ही समझ सकती हैं और उन ऊर्जाओं को मोड़ सकती हैं। इनमें से सबसे प्रमुख है लहसुन, जिसे नजरअंदाज करना अपने स्वभाव के रिफ्लेक्शन को नजरअंदाज करना है। लेकिन यहीं पर जिज्ञासा और तीव्र हो जाती है, क्या इस पौधे की शक्ति बायोकेमिस्ट्री में निहित है या ये केवल मानवीय इरादे से जागृत होती है? ब्लावत्स्की का मानना था कि जिसे हम अंधविश्वास कहते हैं वह अक्सर एक प्रकृति का ऐसा चमत्कार होता है जिसे आज के समय में विज्ञान ने भुला दिया है। पुराने समय में लोग लहसुन, गार्लिक को दरवाजे पर टांगते थे, तकिए के नीचे रखते थे या जेब में रखकर चलते थे। ये किसी डर के कारण नहीं था, ये उनके पूर्वजों को दिया गया गहरा ज्ञान था कि हर चीज में एक खास ऊर्जा होती है। लहसुन, गार्लिक की तेज गंध हवा में ऐसी दीवार बना देती है जो नकारात्मक शक्तियों को पूरी तरह से रोक देती है। लेकिन सवाल यह है, अगर लहसुन उतना ताकतवर है तो आज हम इसे सिर्फ सब्जी में डालने तक क्यों सीमित रखते हैं? ब्लावत्स्की बताती है कि एक बार की बात है, पुराने समय में एक माँ अपने बुखार से तड़पते बच्चे के लिए परेशान थी। मेडिसिन काम नहीं कर रही थी। तभी उस महिला को किसी ने एक पुराना तरीका बताया और उसने एक लहसुन लिया और उस लहसुन की कुछ कलियां कुचली पर ईश्वर से प्रार्थना की और बच्चे के तकिए के पास रख दी। कमाल ये था कि वो बच्चा सुबह तक ठीक हो गया, जिस पर कोई भी मेडिसिन काम नहीं कर रही थी। अब यह बस एक संयोग है या कोई छुपा हुआ रहस्य या फिर अंधविश्वास? ब्लावत्स्की कहती है, यह कोई चमत्कार नहीं, सिर्फ प्रकृति के छिपे हुए नियमों का ज्ञान है। विज्ञान को मानने वाले इसे अंधविश्वास मान सकते हैं, लेकिन आज भी एक नहीं बल्कि प्रकृति के अनेकों ऐसे उदाहरण हैं जहां विज्ञान की सांसें खत्म हो जाती हैं। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप क्या मानते हैं। तो दोस्तों, अब सवाल और भी गहरा हो जाता है जब हम सोचते हैं कि हम कितनी बार अनदेखी शक्तियों को इग्नोर कर देते हैं। अगर लहसुन हमारी आत्माओं की सीमाओं की सुरक्षा करता है, इसे सिर्फ मसाले की तरह देखना सिर्फ एक मजाक जैसा है।
और ये फैक्ट्स प्राचीन लोग अच्छे से जानते थे। आप अभी अपने जीवन का वो पल याद करें जब बिना वजह के आपके दिल की धड़कन या एनर्जी बढ़ी या घटी, या कोई अनजाना भार मन पर आ गया हो। आप माने या ना माने, लेकिन जब आपके जीवन में कोई नेगेटिव ऊर्जा का संचार होता है तो वह आपके जीवन में एक अंधकार के रूप में दाखिल होता है, और यही अंधकार आपकी ऊर्जा के भीतर कुछ दरारें बना देता है। और ये वो छोटी छोटी दरारें हैं जिन्हें पुराने लोग लहसुन से भरते थे। दरअसल हम दो रास्ते पर खड़े हैं। एक कहता है लहसुन बस खाने की चीज है, दूसरा ब्लावत्स्की कहती है कि ये एक रक्षक है, एक संदेशवाहक है। लेकिन इसके विरुद्ध अगर आप कोई भी हिंदू प्राचीन उपाय की बुक तलाश करेंगे तो उसमें आपको लहसुन के कई ऐसे तरीके मिल जाएंगे जो इस फैक्ट्स को प्रूव करते हैं कि लहसुन सिर्फ एक मसाला नहीं बल्कि और भी बहुत कुछ है। देखिए दोस्तों, हम इंसान खुद को बहुत मजबूत मानते हैं, लेकिन सच ये है कि हम ऊर्जा की नाजुक परतों से बने हैं, जो परतें अनदेखी शक्तियों से हिल सकती हैं। ब्लावत्स्की कहती थी कि शरीर सिर्फ बाहरी खोल है, इसके नीचे ऊर्जा, विचार और कंपन की बहुत गहरी परतें हैं। जब भय हमें जकड़ता है और गुस्सा जला देता है और उसके बाद उदासी लंबे समय तक रहती है, तो ये परतें खुद ब खुद कमजोर हो जाती है। आपने महसूस किया होगा, आप कई भीड़ या किसी फंक्शन से लौटकर आते हैं तो आने के बाद एक अजीब सा भारीपन होना, एक अजीब सी बेचैनी होना, या फिर आप आंखों की पलकों पर या नोज के ऊपर बहुत ज्यादा इचिंग होना, ये संयोग नहीं है दोस्तों, ये लक्षण है आपकी ऊर्जा की परतों की चुपचाप लड़ाई की, जो आपको बताना चाहती है कि आपकी ऊर्जा में दरारें पड़ चुकी हैं और इस दरार को भरने का तरीका किसी वैज्ञानिक बुक में नहीं है। इन सभी डरावनी ऊर्जाओं के लिए पुराने लोगों ने रक्षा के तरीके बनाए थे, जिसमें लहसुन सबसे पहले नंबर पर आता है। पुराने समय में लहसुन को घर की खिड़की पर लटकाना और जेब में एक टुकड़ा लेकर चलना, यह कुछ ऐसे तरीके हैं जो नेगेटिविटी को दूर करने में रामबाण का काम करते थे। इसकी गंध से नकारात्मक ऊर्जा को सांस आना बंद हो जाता है, और आज सच में ऐसे विज्ञान पर अफसोस है जो इसे अंधविश्वास कहता है। लेकिन ब्लावत्स्की कहती है यह अंधविश्वास विज्ञान से बहुत ऊपर है। ब्लावत्स्की बताती थी कि पुराने समय में एक शख्स को हर रात सीने पर दबाव महसूस होता था, उसे डरावने सपने दिखते थे, उसने बहुत मेडिसिन की लेकिन सब बेकार। एक दिन की बात है, उसकी दादी ने कहा लहसुन की कुछ कली अपने तकिए के नीचे रखो और प्रार्थना करके सोना। और जैसे ही उस व्यक्ति ने ऐसा किया, कुछ ही समय में सब कुछ नॉर्मल हो गया। क्या ये सिर्फ दिमाग का खेल है? दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ये सिर्फ एक दिमाग का खेल है? और ऐसा ही एक किस्सा और है। एक महिला के घर में रोज झगड़े होते थे। उसे किसी ने बताया कि वह लहसुन को अपने घर की खिड़की या दरवाजे पर लटका दे, और उस महिला ने ऐसे ही किया। देखते ही देखते कुछ ही दिनों में ऐसा लगा मानो सब कुछ शांत हो गया हो। इस बात को सुनकर कुछ लोग हंसेंगे जरूर, लेकिन ये अनुभव सच है। फ्रेंड्स, कमेंट में जरूर बताइए कि आपको कभी किसी ऐसे व्यक्ति से मिलकर बेचैनी, थकान हुई है, और देखिए कितने लोग आपके साथ जुड़ते हैं। ब्लावत्स्की बताती है लहसुन जादुई और चमत्कारी होने के साथ साथ सचेत और ताकतवर ऊर्जा से भरपूर है। अगर इसकी ऊर्जा को आप इरादे से जोड़ देते हैं तो ये आपके इरादे को पूरा करने में आपका पूरा साथ देता है। पुरानी प्रथाएं मूर्खता नहीं है, बल्कि जीवन को सुख समृद्धि देने वाली एक कला है, जिन्हें हम सब भूलते जा रहे हैं। और ब्लैक सूत्रा आपको इन्हीं सभी प्रथाओं के, इन्हीं सभी रिवाज और तरीकों को याद दिलाने में आपकी मदद कर रहा है। हाँ दोस्तों, अब आपके मन में सवाल यह आ रहा होगा कि लहसुन का उपयोग कैसे किया जाना चाहिए और इसकी शक्ति को जागृत करने का सही समय कब है। तो आइए जानते हैं। ब्लावत्स्की ने जोर देकर कहा था कि ब्रह्मांड में कुछ भी रैंडम नहीं है। हर आव भाव, दिन के हर समय बोला गया हर शब्द अदृश्य स्तरों पर अपनी प्रतिध्वनि करता है। जब अवेयरनेस के साथ लहसुन को शरीर के हिस्से पर लगाया जाता है तो लहसुन शरीर के उन विशिष्ट बिंदुओं को छूता है जो केवल शरीर से ही नहीं बल्कि उससे भी बढ़कर है। सीने का मध्य भाग, जहाँ बहुत से लोग अनकहा दुख समेटे रहते हैं, अचानक हल्कापन महसूस करते हैं। गर्दन का निचला भाग, जहाँ शब्द और मौन अक्सर अदृश्य गांठें बनाता है, वह तनाव मुक्त होता प्रतीत होता है। ब्लावत्स्की द्वारा बार बार वर्णित है कि शरीर केवल अंगों की एक मशीन नहीं बल्कि ऊर्जाओं का एक मानचित्र है, एक मैप है जो भौतिक से परे की शक्तियों से जुड़ा है। आप किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचें जो हर तरह का पूरक हर दिन आजमाता है, लेकिन फिर भी हर सुबह बिना किसी ताकत के उठता है। लेकिन जब वही व्यक्ति लहसुन का एक साधारण रिचुअल करता है, जैसे लहसुन के तेल की एक बूंद को अपने सीने पर धीरे से मालिश करना, और उसने 7 दिन तक दोहराया, परिणाम उसे तुरंत नहीं मिला, लेकिन तीसरी सुबह उसने बताया कि उसकी सांसें अब उसे हल्की महसूस हो रही थी। उसकी जो थकावट थी वह धीरे धीरे कम होती जा रही थी। लहसुन वही कली है जो बिना सोचे समझे इस्तेमाल की जाती है, क्योंकि बस इसे एक मसाला समझा जाता है। लेकिन जब आप गार्लिक को एक उद्देश्य और जागरूकता के साथ मिला देते हैं तो वह एक ताबीज बन जाती है।
जो लोग कर्मकांड पर हंसते हैं वे अनजाने में उन सुरक्षा के तरीकों को त्याग देते हैं जो उन्हें बदल सकते थे, जो उन्हें बहुत सी आने वाली मुसीबतों से बचा सकते थे। कुछ प्राचीन परंपराएं लहसुन को न केवल स्पर्श के साथ बल्कि सांस के साथ भी जोड़ने की बात करती हैं। उनका मानना था कि रिचुअल के दौरान इसकी सुगंध लेना लंग्स में एक अग्नि भरने जैसा है। आधुनिक लोग इसी की सुगंध की तीव्रता से सिहर उठते हैं, लेकिन शायद ही यह तीव्रता इसकी भूमिका का प्रतीक है। समय के साथ साथ एकत्रित हुई कहानियां बताती हैं कि जब लहसुन का प्रयोग लय के साथ किया जाता है तो शरीर सब में अलग तरह से प्रतिक्रिया करता है। जोड़ों में जकड़न वाली एक बुजुर्ग महिला ने बताया कि कैसे उसने सुबह की मालिश को ध्यान के साथ जोड़ा और कुछ ही हफ्तों में उसे न केवल गतिशीलता बल्कि मन की क्लैरिटी भी वापस मिल गई। बीमारी से उबर रहे एक अन्य व्यक्ति ने सूर्यास्त के समय जब लहसुन से बने ऑयल की सिकाई की और दावा किया उसके बुरे सपने प्रकाश के एक अच्छे दर्शन में बदल गए। क्या ये संयोग थे? देखिए, लहसुन जब समय और चेतना के साथ अलाइन होता है तो उन स्तरों पर संतुलन बहाल करता है जिन्हें हम अभी तक माप नहीं पाए हैं। ब्लावत्स्की ने तर्क दिया कि मानवता अक्सर सत्य को त्याग देती है क्योंकि सत्य जिम्मेदारी की मांग करता है। अगर हम मान लें कि लहसुन सही तरीके से इस्तेमाल करने पर सुरक्षा और पुनः स्थापना कर सकता है तो हम अदृश्य दुनिया को कल्पना कहकर खारिज नहीं कर सकते। हमें यह जानते हुए जीना होगा कि हर क्रिया, हर सांस और हर चुनाव के अनदेखे परिणाम होते हैं। लहसुन की एक कली जैसी दिखने वाली चीज के अंदर यही चुनौती छिपी है। यह केवल भोजन या उपचार के बारे में नहीं है, बल्कि ये पहचानने के बारे में है कि हम दृश्य से परे शक्तियों के साथ निरंतर संवाद में रहते हैं। ब्लावत्स्की ने जोर देकर कहा कि यह इस बारे में नहीं है कि हम मन में क्या जानते हैं, बल्कि इस बारे में है कि हम जीवन में क्या धारण करते हैं। इस यात्रा में लहसुन रक्षक, शोधक और प्रकटकर्ता के रूप में प्रकट हुआ है, लेकिन अभ्यास के बिना केवल क्षमता ही रह जाती है। दोस्तों, अब मैं आपको 5 ऐसे तरीके बताने जा रहा हूँ जो वास्तव में आपके जीवन में सुख समृद्धि के रास्ते खोल सकता है और आपके जीवन को नेगेटिव एनर्जी से पूरी तरह से सुरक्षित कर सकता है। फर्स्ट, दोस्तों, प्रत्येक क्रिया बाहरी दुनिया को छूने से पहले आंतरिक दुनिया में शुरू होती है। यदि आप लहसुन को अलाइन के साधन के रूप में उपयोग करना चाहते हैं तो आपको समय से एक स्पष्ट प्रश्न पूछकर शुरुआत करनी चाहिए। आप क्या चाहते हैं? थकावट से सुरक्षा, भारी भावनाओं से मुक्ति, दृष्टि की स्पष्टता, और इनमें से किसी एक को चुनें और इसे किसी नोटबुक में लिख लें। स्टेप 2, ब्रह्मांड चक्रों में सांस लेता है और हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। ऐसे क्षण चुनें जो संतुलन को दर्शाते हों। अर्ली मॉर्निंग, जब प्रकाश दुनिया में प्रवेश करता है, या शाम जब गोधली या दिन रात में बदल जाता है। इन दोनों समय का उपयोग लहसुन के साथ छोटे छोटे रिचुअल करने के समय के रूप में करें। सीने, गर्दन या कान के पीछे लहसुन के ऑयल की एक बूंद शांति से सांस लेते हुए और अपने इरादे को दोहराते हुए लगाएं। और ये घंटे एनिमल समय की तुलना में अधिक शक्तिशाली होते हैं। प्रतिदिन किया गया एक छोटा सा अभ्यास सुख, समृद्धि और शक्ति उत्पन्न करता है जो कभी कभार किए गए प्रयास नहीं कर सकते। तीसरा स्टेप, शुद्धिकरण। सप्ताह में एक बार समय का शुद्धिकरण का एक क्षण बनाने की अनुमति दें, या सोते समय अपने तकिए के नीचे लहसुन की एक कली रखें और स्नान करने के लिए गर्म पानी में लहसुन ऑयल की 2 बूंद जरूर डालें। जब आप नहाएं तो कल्पना करें कि आपकी सारी बुरी भावनाएं धुल रही। नंबर 4, चिंतन। इन सभी रिचुअल को करने के बाद कुछ मिनट निकालकर जो आपने महसूस किया उसे लिखें, भले ही वह स्पष्ट ना हो। क्या आपकी नींद बदली? क्या आप शांत महसूस कर रहे हैं? क्या आपको कोई स्मृति या सपना आया है? इनके लिए एक छोटी नोटबुक रखें। समय के साथ आपको पैटर्न दिखाई देने लगेंगे। जल्दी निर्णय ना लें, यह धीरे धीरे प्रकट होती है। आप यात्रा का सम्मान करते हुए और छिपे हुए संबंधों को दृश्यमान होने देते हैं। नंबर 5, कृतज्ञता। ब्लावत्स्की अक्सर लिखती थी कि किसी भी अनुष्ठान के, किसी भी रिचुअल के अंत में लहसुन को अपने हाथ में पकड़ो या बस अपनी आंखें बंद करके धन्यवाद कहें। सिर्फ एक पौधे के लिए नहीं, बल्कि जीवन के उस नियम के लिए जो पदार्थ और आत्मा को एक दूसरे से जुड़ने देता है। कृतज्ञता एक यांत्रिक क्रिया है जो जीवन को एक संवाद में बदल देती है। यह आपको याद दिलाती है कि आप शक्तियों का हेर फेर नहीं कर रहे, बल्कि उनमें भाग ले रहे हैं। यही योजना है: इरादा, लय, शुद्धि, चिंतन, कृतज्ञता। 5 स्टेप जिन्हें आप अपने वीक में शामिल कर सकते हैं, जो आपको महसूस करने के तरीके, आपको सोचने के तरीके और दुनिया में आपके चलने के तरीके को बदल सकते हैं। दोस्तों, यह अंधविश्वास के बारे में नहीं है, यह इस बात को याद रखने के बारे में है कि छोटे छोटे कार्य जब जागरूकता के साथ किए जाते हैं तो सबसे मजबूत बदलाव लाते हैं। अब जब आप यह सुन रहे हैं तो अपने जीवन पर विचार करने के लिए एक पल लें। आपकी अदृश्य परतों में दरारें कहाँ हैं? कौन सी भावनाएं अपने कारण के गुजर जाने के बाद भी आप पर भारी पड़ती हैं? कौन से सपने धुंध के पीछे छिपे रहते हैं? यह जरूरी है और आपके उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। लहसुन अपने आप में समाधान नहीं है, असली कुंजी आप हैं।
दोस्तों सच मानिए, ईश्वर हमसे कभी दूर नहीं है, वह हमसे कभी दूर नहीं है। शायद वह सरलतम रूप में प्रतीक्षा करता है, वह हमें परखता है कि क्या हम खुली आंखों से ईश्वर की मदद को देख पाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाले सेगमेंट से ना चुकें। वीडियो को लाइक करें ताकि संदेश उन लोगों तक पहुंच सके जिन्हें इसकी आवश्यकता है, और कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर शेयर करें। यहाँ तक साथ देने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। थैंक यू गाइस।